हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मास्टर बेडरूम सास ससुर का नहीं बल्कि बेटा और बहू का होता है। कमलेश जी अपनी पत्नी सविता जी का हाथ थामकर उस नए नवेले चमकते हुए घर को बहुत कौतूहलपूर्ण नज़रों से देख रहे थे। ऐसा घर उन्होंने अपनी साइकिल पर आते जाते बहुत बार देखा था, लेकिन उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कभी उन्हें ऐसे घर में रहने का मौका भी मिलेगा। मध्यम वर्गीय कमलेश जी की पूरी दुनिया केवल उनका परिवार ही था। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि उनका परिवार हर तरह से सुखी और संतुष्ट रहे। कमलेश जी अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, तो उन्होंने अपने मम्मी पापा के बुढ़ापे में उनकी खूब सेवा और देखभाल की। उन्हीं के आशीर्वाद का फल था कि उनकी पत्नी सविता जी भी हर कदम पर अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली स्त्री थी। कमलेश जी अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने माता पिता की सेवा करते थे। कमलेश जी के शादी के 5 सालों के बाद उनके बेटे अनिकेत का जन्म हुआ। अब कमलेश जी अपने बच्चे की परवरिश में बड़े ही प्यार से जुट गए। वह अपने बेटे को एक मजबूत इंसान बनाना चाहते थे। भले ही अनिकेत का बचपन अभाव में बीता हो, लेकिन उसके माता पिता ने उसमें अच्छे संस्कार कूट कूट कर भरे थे और अनिकेत भी अपने दादा दादी और माता पिता का बहुत सम्मान करता था। और बचपन से ही वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार था, क्योंकि सविता जी ने बचपन में उसे खूब अच्छे से पढ़ाना लिखाना सिखाया था। तो उसकी पढ़ाई लिखाई की नींव बहुत मजबूत हो चुकी थी और अब वह अपनी आगे की कक्षाओं में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। धीरे धीरे समय बीता और कमलेश जी के माता पिता एक एक करके इस संसार को अलविदा कहकर चले गए। अब कमलेश जी के जीवन का एक ही लक्ष्य था, अपने बेटे को खूब अच्छे से पढ़ा लिखाकर बड़ा करना। 10वीं के बाद से अनिकेत को स्कॉलरशिप भी मिलने लगी और वह छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने पिता की थोड़ी बहुत मदद भी करने लगा था। अनिकेत को बहुत संघर्षों के बाद पढ़ाई पूरी होने पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन उसके लिए उसे दूसरे शहर जाना था। अब वह अपने माता पिता को छोड़कर जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि यहाँ पर उसकी पढ़ाई लिखाई के अनुसार उसे कोई अच्छा काम नहीं मिलेगा। कमलेश जी वैसे तो अपने बेटे को खुद से दूर जाते हुए नहीं देख पा रहे थे, लेकिन फिर भी बेटे की तरक्की के लिए वह उसके पंखों को कुतरना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उसे खुलकर उड़ने की आज़ादी दे दी। हालांकि उनके मन में एक डर भी था कि कहीं शहर जाने के बाद बेटा वहीं का होकर रह गया और उन दोनों को भुला बैठा तो क्या होगा। लेकिन फिर भी वह अपने इस डर के कारण अपने बेटे की उड़ान को रोक तो नहीं सकते थे। इसीलिए अनिकेत तय समय पर शहर चला गया। शहर पहुंचने के बाद उसने खूब मेहनत की। एक जगह जॉब करते हुए भी वह दूसरी जगह भी जॉब ढूंढता रहा और धीरे धीरे 3-4 कंपनी बदलने के बाद उसे पहले से 4 गुना अधिक सैलरी मिलने लगी थी। अब कमलेश जी और सविता जी चाहते थे कि बेटे की शादी हो जाए, लेकिन अनिकेत अभी शादी नहीं करना चाहता था। उसने अपने माता पिता को बहुत संघर्ष करते देखा था। उसके माता पिता ने अपना पूरा जीवन एक किराए के मकान में निकाल दिया था। इसीलिए अनिकेत चाहता था कि सबसे पहले घर बनाएं, उसके बाद ही शादी करें। लेकिन इस बीच सविता जी की तबीयत खराब रहने लगी, तो उन्हें डर लगने लगा कि उन्हें कुछ हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे पर दबाव बनाया कि वह शादी कर ले, क्योंकि वह अपनी बहू का मुँह देखना चाहती है। माँ की खुशी के लिए अनिकेत ने शादी करने के लिए हाँ कर दी। कमलेश जी और सविता जी ने मिलकर अपने बेटे के लिए संयुक्ता को पसंद किया। घर में संयुक्ता के कदम पड़ते ही सविता जी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि संयुक्ता बहुत मन से उनकी देखभाल कर रही थी। अनिकेत भी उसे फिलहाल शहर लेकर नहीं गया था। जब उसकी माँ की तबीयत ठीक हो गई
तब सविता जी ने खुद ही संयुक्ता को अनिकेत के पास भिजवा दिया, क्योंकि वह अपने बेटे बहू को दूर दूर रहते हुए नहीं देखना चाहती थी। उनकी खुशी तो अपने बेटे की खुशी में ही थी। संयुक्ता जब शहर पहुंची तो वह भी जॉब करने लगी, क्योंकि दिन भर खाली बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था। अब दोनों पति पत्नी मिलकर काम कर रहे थे, तो अनिकेत को लग रहा था कि उसका घर बनने का सपना जल्दी ही पूरा हो जाएगा। आखिरकार 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने शहर के बाहरी छोर पर एक प्लाट खरीद लिया और उसके बाद साल भर के अंदर ही उसका घर बनकर तैयार हो चुका था। तब गृह प्रवेश की पूजा के लिए उसने अपने माता पिता को भी गांव से बुलवा लिया था और उसने तो वहां पहुंचते ही अपने माता पिता से कहा दिया कि अब आप लोगों को यही हमारे साथ ही रहना है। आप लोगों का सामान भी कुछ दिनों के बाद वहां से मंगवा लूंगा। यह सुनकर कमलेश जी और सविता जी की आंखें खुशी से छलक आई थी और दोनों घूम घूम कर पूरा घर अच्छे से देख रहे थे। थोड़ी ही देर में गृह प्रवेश की पूजा शुरू हो चुकी थी। घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। उन मेहमानों में संयुक्ता की बुआ जी भी आई हुई थी, जो कि उसी शहर में रहती थी। बुआ जी इतना बड़ा घर देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी और जब उन्हें पता चला कि संयुक्ता के सास ससुर भी इसी घर में रहने वाले हैं, तो उन्हें यह बात जरा भी पसंद नहीं आई। बात दरअसल यह थी कि वह किसी को भी सुखी और संपन्न देख नहीं पाती थी। पता नहीं उनके दिमाग में क्या बीमारी थी कि वह हर किसी के घर में झगड़े लगवाकर ही सुकून महसूस करती थी। वह यहाँ भी अपनी नाक घुसाने से पीछे नहीं हटी। पूजा खत्म होते ही वह लपकते हुए संयुक्ता के पास पहुंची और कहने लगी, अरे बेटा, मैंने सुना है कि तुम्हारे सास ससुर भी अब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। संयुक्ता मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बुआ जी, अब वह लोग वहाँ अकेले क्या रहेंगे और अपना घर जब बन ही गया है तो किराए के मकान में क्या करना। और अनिकेत ने तो खास करके माँ बाबूजी के लिए बहुत बढ़िया बड़ा सा हवादार कमरा बनवाया है। बुआ जी ने आश्चर्य से कहा, अरे वह बड़ा वाला कमरा तुम्हारे सास ससुर के लिए है क्या? वह तो मास्टर बेडरूम है ना। संयुक्ता मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बुआ जी, वह मास्टर बेडरूम ही तो है। बुआ जी ने उसे भड़काने की कोशिश करते हुए कहा, अरे तुम्हारे पति ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी और तुम भी उसकी बात मान बैठी हो। देखो, तुम्हें इस बात के खिलाफ तो आवाज़ उठानी चाहिए। अरे बेटी, तुम तो बहुत भोली भाली हो। मास्टर बेडरूम सास ससुर का नहीं, बेटे बहू का होता है। वैसे भी अब उन लोगों का क्या है, वह तो कभी भी मर सकते हैं, तो उनके लिए अपने नए घर को मनहूसियत से भर दोगी क्या तुम? अगर उन्हें इतना बड़ा वाला कमरा दे दोगी और कल को तुम्हारे सास ससुर को कुछ हो गया तो एक इंसान इतने बड़े कमरे में क्या करेगा? बेटे के नए घर में कमलेश जी अपनी पत्नी के साथ शर्मिंदगी से खड़े थे। तभी उनकी बहू गुस्से में बोली, बुआ जी, आप ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हैं? माना कि सास ससुर बूढ़े हैं, लेकिन अभी भी वही घर के मालिक हैं, और अगर वह मालिक हैं तो मास्टर बेडरूम उन दोनों का ही हुआ। आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ मेहमान की तरह आई हैं तो प्रसाद लीजिए, खाना खाइए और अपने घर जाइए। मेरे घर के मामले में बोलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप जब भी मायके आती थी तो ऐसे ही हमारे घर में भी झगड़ा लगवाने की कोशिश करती रहती थी और हर बार आप दादी और माँ के बीच झगड़ा लगवाकर और मेरी माँ को रुलाकर चली जाती थी। आप वही सब यहाँ भी शुरू करने की कोशिश मत कीजिए। इंसान का सम्मान उसके व्यवहार से होता है और आपकी बातें अब ऐसी बिल्कुल भी नहीं लग रही हैं कि मैं आपका जरा भी सम्मान करूं। इसीलिए मैं आपको आखिरी बार चेतावनी देती हूं कि कभी भी मेरे ससुराल में आकर मेरे सास ससुर या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को अपमानित करने की कोशिश कभी मत करिएगा। इतना कहकर वह हाथ जोड़कर उठ खड़ी हुई और उसकी बुआ जी शर्मिंदा सी
वहीं पर बैठी रह गईं और पीछे खड़े संयुक्ता के सास ससुर खुशी से भाव विभोर हो उठे। कमलेश जी की आंखें तो खुशी से छलक आई थी कि उन्हें इतनी प्यारी बहू मिली है। अब बेटा अगर माता पिता के बारे में सोचे तो यह तो एक सहज सी बात लगती है, लेकिन अगर बहू भी अपने सास ससुर के साथ इतना प्यार भरा रिश्ता बनाए तो यह बहुत ही खुशी की बात होती है। और आज कमलेश जी और सविता जी भी बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर भी गर्व और सुकून साफ साफ झलक रहा था। गर्व उन्हें इस बात का था कि उनके बेटे ने अपने नए घर में उनके लिए इतना अच्छा बेडरूम बनवाया है, और सुकून उन्हें इस बात का था कि बहू भी इन सब चीज़ों से खुश है। कमलेश जी और सविता जी दोनों ही बहू के पास आए। सविता जी ने प्यार से बहू के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू हमारा बेटा तो लायक है ही, लेकिन हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमें इतनी प्यारी बहू मिली है। तुम्हारा दिल सच में बहुत साफ और बहुत बड़ा है, वरना बहुत सी बहुएं तो आजकल सास ससुर को साथ में रखना भी पसंद नहीं करती हैं, और कुछ बच्चे तो पुश्तैनी जमीन जायदाद लेने के बावजूद माता पिता को अपने घर में स्थान देना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इस घर में हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा है, फिर भी तुम लोग यहाँ हमें कितना सम्मान दे रहे हो। अनिकेत भी पीछे खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। वह अब अपनी पत्नी के जवाब के इंतजार में था कि वह क्या कहती है, और पत्नी के जवाब को सुनकर अनिकेत का मन पत्नी के प्रति प्यार और सम्मान से भर उठा, क्योंकि संयुक्ता ने धीरे से अपने सास की हथेली को थामते हुए कहा, मम्मी जी आप यह कैसी बातें कर रही हैं? हम आज जो भी हैं सब आप लोगों के लिए कुछ कर पाने के लायक हैं, तो फिर हम अपना फर्ज निभाने से पीछे कैसे हट सकते हैं? बहू की बात सुनकर सविता जी ने प्यार से अपनी बहू को गले से लगा लिया। थोड़ी देर के बाद बुआ जी अपना सा मुँह लिए वहाँ से उठकर चल बनी और दोबारा वहाँ कभी भी संयुक्ता के घर नहीं आई। संयुक्ता को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ऐसे लोग घर परिवार से जितना दूर रहें उतना ही घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए अच्छा रहता है। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।